कल ये मामला जो है हमारे माशरे का बहुत ही, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था, ये मामला जो है ये बहुत ही अहमियत रखता है, लेकिन लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। ये हमारे घरेलू मामलात से ताल्लुक रखता है। मिसाल के तौर पे जब हमारे घर में खवातीन कंघियां करती हैं, बाल कंघी करती हैं, तो उनसे जो बाल गिरते हैं वो ये बाल या तो रख देते हैं कि बेचने वाला, खरीदने वाला आएगा तो उसको बेचेंगे, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि इन बालों पे खतरनाक जादू हो सकता है। क्यों होता है? इसके पीछे वजूहात है ना। इंसानी जिस्म का ये जो बाल है, ये इसमें वही एनर्जी होती है, ये नोट रखे बात, इसमें वही एनर्जी होती है जो कि इंसान के अंदर मौजूद होती है, और इसमें एक्टिव एनर्जी होती है। अगर बाल गिर भी जाए तो इसमें एनर्जी जो है वो एक्टिव रहती है। और इस मसले को मैं जो है आज आपके सामने रखूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना हसास मामला है। देखिए, जब बाल गिरते हैं और खवातीन उनको लपेट के बाहर फेंक देती हैं या बेच देती हैं, तो उसमें मसले दो होते हैं। एक तो काला जादू जो होता है, सिफली अमल जो होता है, वो इन बालों के जरिए किया जाता है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कंघी के बालों की वजह से जादू हुआ था। तो ये याद रखें कि सिफली जादू जो मशरिक वुस्ता और जनूबी एशिया में बहुत ही मशहूर है, वो इस बालों की वजह से, और ये ऐसा जादू है सिफली जिसमें डायरेक्ट जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर खवातीन के बाल ऐसे बाल हों जो किसी बच्ची के दोशीजा के बाल हों, तो जिन्नात भी उस पर अमल कर सकते हैं। जिन्नात उन्हीं बालों की वजह से जो है उस लड़की को पोजेस कर सकते हैं, क्योंकि बालों में, मैंने पहले कहा है कि इसमें एक्टिव एनर्जी होती है, और इन्हीं बालों की वजह से जिन्नात पोजेशन का सिस्टम भी बन जाता है। ये इतना खतरनाक अमल है। और होता क्या है कि जब हमारे बाल किसी काले जादू वाले इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। वो सिम्टम्स ये होती हैं कि बाल जो झड़ते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई बीमारी नहीं होती, ना जल्दी बीमारी होती है, ना बालों को कोई पहले बीमारी होती है, बस बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। सर में ज्यादातर दर्द रहता है। इन्हीं बालों की वजह से जब इन पर सिफली अमल किया जाता है, तो रिश्तों में बंदिश का भी इसी की वजह से सारा अमल हो जाता है। लेकिन बदनसीबी यह है कि बार बार लोगों को यह समझाने के बावजूद कि देखें, आप बालों को जब कंघी कर लेते हैं और बाल गिर जाते हैं, तो आप उनको कुतर लें। इनका तरीका है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में कुतर लें, कैंची से काट लें। जब कैंची से काट लेंगे तो वो छोटे रह, फिर उस पर कोई अमल नहीं हो सकता। लेकिन जब पूरा सालिम बाल गिरा हुआ होगा, सालिम बाल होंगे, तो उन पर जो है वो अमलियात होते हैं जो कि एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सिफली अमल जो है ये इसी वजह से खतरनाक होता है कि ये बालों पर किया जाता है। इंसान के बाल उठाए जाते हैं और उन पर ये अमल किया जाता है। लिहाजा बालों का बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि इस पर बहुत सख्त जादू होता है, और इसका जो इलाज है वो फिर बाद में जितने नुकसानात इंसान को पहुंच जाते हैं, तो इसका इलाज लंबा हो जाता है। 15 दिन भी लग सकते हैं उस इलाज में, 21 दिन भी लग जाते हैं, और इसका इलाज महंगा भी होता है।
इस तरह नहीं है कि कोई आपको वजीफा दे दे या कोई वो दे दे कि आप ये पढ़ें तो आपसे ये सिफली अमल खत्म हो जाएगा। नहीं, सिफली अमल जो है इसमें चूंकि डायरेक्टली जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका खात्मा जो है वो घर के अंदर वो खुद बंदा नहीं कर सकता, बंदा वो खुद इसका तोड़ नहीं कर सकता। इसके लिए आमिलीन के पास जाना पड़ता है, इसके लिए उलमा के पास जाना पड़ता है, इसके लिए किसी नेक शख्स का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके ये जादू जो है इसका तोड़ होता है। तो मेरी तमाम आप जितने भी सुनने वाले हैं, आप से इल्तिमास ये है कि अपने घरों में ये कह दो कि जब बाल कंघी कर लें तो बाल निकालते वक्त उसको उसी वक्त, ये ना कहें कि बाद में काट लेंगे, उसी वक्त कैंची से काट के एक जगह रख दें, फिर बेशक बाद में बाहर फेंक दें। तरीका तो यह है कि बालों को दबाना चाहिए, किसी कब्रिस्तान में ले जाके गड़ा खोद के उसमें बालों को दफना देना चाहिए, क्योंकि इंसान ने मरने के बाद कब्र में ही जाना है। तो बाल चूंकि एक्टिव एनर्जी वाला हिस्सा है इंसान का, तो इसका भी मकाम जो है वो यही है कि इसको दफनाना चाहिए, ना इसको जलाओ ना इसको साबित फेंको। याद रखना, ये अमल जो है आप घरों में बताएंगे कि आप ये अमल करें, बाल कंघी करें, बाल जो निकले कंघी से निकाल के उसको कैंची से कुतर दें, कैंची से कुतर के किसी लिफाफे में रख दें। जब ज्यादा हो जाए तो किसी एक बंदे की ड्यूटी लगाएं कि नजदीकी कब्रिस्तान में जमीन खोद के उसमें ये दफना दें। बस, ना इसको बेचने की कोशिश करो, क्योंकि चंद सिक्कों की खातिर आप कितनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं उसको आपका अंदाजा नहीं है। वो अंदाजा जब आपको होगा, आपका पूरा जिस्म हाउंट हो सकता है। जिन्नात के हथे चढ़ जाए तो जिन्नात आप पर पोजेशन कर सकते हैं, ये याद रखें। लिहाजा ये आज का मैं आपको यूं समझो कि एक तरगीब भी दे रहा हूं कि अपने अपने घरों में जाके आप भी सुन लें, घरों में जाके ये बात लाजमी आपने बतानी है अपने घर वालों को, और मेक श्योर करना है कि ये वाकई ये अमल मेरे घर वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने भी नजर रखनी है।